अस्सलाम वालेकुम। बीट रूट, जिसको हम उर्दू में चुकंदर बोलते हैं, हिस्टोरियंस के मुताबिक माना जाता है कि चुकंदर का आगाज मेडिटेरियन एरिया से हुआ था और इसके साथ साथ में इंडियन एरिया से भी इसका आगाज हुआ था। मतलब ये शुरू हुई थी। कहने का मतलब ये है कि चुकंदर को सबसे पहले इन एरियाज में काश्त किया जाता रहा होगा, लेकिन जाहिर है अब ये दुनिया के हर हिस्से में काश्त किया जाता है इसको। बीट रूट बोटेनिकली एक सब्जी है, फल नहीं। वैसे तो सारी सब्जियों में काफ़ी सारी ग़िज़ाइयत होती है, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी ग़िज़ाइयत होती है। इसके साथ साथ इसमें से कुछ केमिकल कंपाउंड्स को, यानी कि जो इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स, उनको निकाल कर दवाइयाँ भी बनाई जाती है और कई तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक बीट रूट का यानी कि चुकंदर का पूरा प्लांट है, मतलब पौधा है। इसके जो स्टेम और लीव्स होते हैं, मतलब पत्ते, इनका साइज आमतौर पे 39 से लेकर 78 इंच हो सकता है। इसके पत्तों का डिजाइन हार्ट शेप हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं फिर भी। और इनके पत्तों का साइज 2 से 8 इंच हो सकता है। इस सब्जी को लोग इसलिए भी ज्यादातर काश्त करते हैं क्योंकि इसकी जो रूट होती है ना, अगर आप स्क्रीन पर गौर से देखो तो ये जो बॉल है और जो नीचे है, ये तकरीबन इसकी सारी रूट समझी जाती है, यानी कि जड़ जो कि जमीन के अंदर होती है। तो ये जो रूट होती है ना इसकी पूरी, ये भी एडिबल होती है, मतलब इसको खाया जाता है। इसके साथ साथ जो इसके पत्ते होते हैं इनको भी खाया जाता है, ये भी एडिबल होते हैं। लेकिन ये जो रूट में आपको बॉल सी नजर आती है ना, इसका रंग आमतौर पे लाल या पर्पल सा होता है या काफी गहरा लाल रंग का होता है। इसको हम इसका फ्रूट बोलते हैं, जो कि जाहिर एडिबल है। और ये जो गोल सी बॉल होती है ना, इसको बोला जाता है नटलेट। अगर काफी पुराने जमाने की बात की जाए, कदीम जमाने की, चुकंदर के जूस का इस्तेमाल, क्योंकि इसके जूस का रंग काफी ज्यादा गहरा लाल होता है, यानी कि इसको डाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसके साथ साथ अगर 19वीं सदी की बात की जाए तो खवातीन इसके जूस से अपने बालों को भी डाई किया करती थीं। अब ये जो गोल सी बॉल होती है, इसका रंग पर्पल या लाल रंग का होता है। इसकी वजह ये होती है कि इसमें एक खास किस्म का कंपाउंड पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम बिटेन। तो क्या किया जाता है कि बिटेन को, इस कंपाउंड को इसमें से अलग कर लिया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है, और फिर इसका इस्तेमाल काफ़ी तरीके से किया जाता है, जैसा कि फूड इंडस्ट्री में जैम्स बनाने के लिए, जायके को बेहतर करने के लिए या फिर कलर देने के लिए। इसके साथ साथ आइसक्रीम्स में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इस बिटेन का इस्तेमाल जेलीज में किया जाता है, टोमेटो सॉसेज में किया जाता है, और इसी तरीके से कुछ सीरियल्स में बिटेन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कंपाउंड जायके को और रंग को इनहेंस करता है। कदीम ग्रीक के लोग बीट रूट से काफी सारी दवाइयाँ बनाया करते थे और इसका इस्तेमाल किया जाता था सर दर्द के लिए या फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए, मतलब कब्ज वगैरह को खत्म करने के लिए, या जख्मों को भरने के लिए, या फिर कुछ स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए चुकंदर की दवाइयाँ बनाकर इस्तेमाल की जाती थी। कदीम रोमन्स के लोग ये भी मानते थे कि अगर बीट रूट का जूस पिया जाए तो आप किसी के साथ प्यार में गिर जाओगे, मतलब आपको किसी से प्यार हो जाएगा। तो जाहिर है इस बात पर यकीन करना जरा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो खैर इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हम जूस तो किसी भी फल या सब्जी का बनाकर पी सकते हैं। तो हर सब्जी और हर फल अपनी जगह पर अच्छा होता है, लेकिन आपकी राय में क्या है, आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या बीट रूट का जूस पीने से ऐसा हो सकता है कि किसी को किसी से प्यार हो जाए। ये भी जाहिर है कि चुकंदर को कई तरीके से खाया जाता है, यानी कि कच्चा भी खाया जाता है, पकाकर भी खाया जाता है, इसका अचार बनाकर भी खाया जाता है। खैर जब मैंने इसको खाया था ना, तो मेरे गले में एलर्जी शुरू हो गई थी, मतलब मुझे तो चुकंदर जरा भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन जाहिर है हर सब्जी और हर फल के अपने फायदे होते हैं, जैसा कि चुकंदर के भी काफी सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक दो मैं आपको बता देता हूँ। ये दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करता है, ये हमारे स्टेमिना, या यूँ समझ लो कि हमारे काम करने की या फिजिकल एक्टिविटीज को इनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। और इसके साथ साथ चुकंदर खाने से डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, लेकिन इसको खाने से एक दो बातें और भी हो सकती हैं, जैसा कि यूरिन का रंग बदल सकता है, जो कि पिंक या रेड कलर में हो सकता है, और स्टूल का रंग भी बदल सकता है, जो कि रेड कलर में हो सकता है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने चुकंदर नहीं खाई और यूरिन का रंग लाल है, तो फिर आपको लाजमी मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। और अब बिल्कुल आखिर में, तो बिल्कुल चुकंदर खाने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है कोई ना कोई, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बोला कि जब मैंने इसको खाया था तो मेरे गले में अजीब सी कॉफ तो होनी शुरू हो गई थी, मतलब मुझे एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है एलर्जी रिएक्शन होना, इसके लिए बस मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। और वैसे भी किसी भी इंसान को कोई भी चीज से एलर्जी हो सकती है, किसी फल से या सब्जी से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।